जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। एडवर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग 5वां एडवर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अगर नहीं देखें इसके पहले वाले वीडियोस तो कृपया देख लीजिएगा, ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आएगा और आपको एक कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा। तब आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, और ऐसे इस तरीके से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि आप एडवर्ब कहीं भी पहचान लीजिएगा, आसानी से भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है ना बाबू, एक ऐसा शब्द है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताता है। जो क्या करता है? विशेषता बताता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो विशेषता बताता है, ठीक है। किसकी किसकी विशेषता बताता है बाबू? एक तो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, फिर वर्ब की विशेषता बताता है, और एडवर्ब अपने आप की भी विशेषता बताता है, अर्थात दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या अपने आप की विशेषता बताता है। समझ में आ रहा है? अब ये विशेषता बताता कैसे है, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल एक लिखूं, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, बिल्कुल समझते चलिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने आना चाहिए, ठीक है। राम क्या है? कोई नाम है तो नाउन हो जाएगा। इस क्या है? वर्ब हो गया। ये आपका आर्टिकल होता है, ठीक है। और यहाँ पे बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिखूं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। जैसा कि आपको पता है, राम क्या है? नाउन है। इस क्या है? वर्ब है। अब बॉय क्या है? नाउन है, ठीक है। अब कह रहा है कि राम इज अ गुड बॉय। गुड कौन है? बॉय है, ठीक है। अब बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूं मैं, समझते चलिएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखूं कि राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। जैसा कि आपको पता है, राम क्या है? नाउन है। इस क्या है? वर्ब है। और बॉय क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव क्या हो रहा है? गुड क्या हो रहा है? एडजेक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि राम एक बहुत अच्छा लड़का है। वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को, बहुत अच्छा। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो आपका क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। आपको सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में पहचानने आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और कह रहा हूँ कि जो मैं आपको नाउन पढ़ाया हूँ, प्रोनाउन पढ़ाया हूँ, एडजेक्टिव पढ़ाया हूँ, वर्ब पढ़ाया हूँ, उससे आप देख लीजिए, आप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहा जा रहा है कि राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ वेरी गुड बॉय। राम एक बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा, वेरी को उसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को। इसलिए जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ। अगर मैं कहूँ सी वॉज वेरी रिच। वह बहुत धनी थी। अब आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, सी क्या है? प्रोनाउन है। वाज क्या है? वर्ब है, ठीक है। सी क्या है? प्रोनाउन है। वाज क्या है? वर्ब है। अब कह रहा है कि सी वाज वेरी रिच। वह बहुत धनी है। वेरी रिच, वेरी वेरी रिच को क्वालिफाई कर रहा है, और रिच कौन है? सी। वह धनी है। तो प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। समझ में आ रहा है? और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए वो आपका क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैं अगर
एक और एग्जाम्पल लिखूं कि दे आर स्मार्ट, वे लोग स्मार्ट हैं। स्मार्ट का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो दे आपका क्या है, प्रोनाउन है, आर क्या है, वर्ब है। अब स्मार्ट कौन है, वे लोग हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिख दूं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्मार्ट को क्वालिफाई कर रहा है। वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो अब तक के उदाहरण में आपने क्या देखा कि एक ऐसा शब्द जो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडवर्ब बोल रहे हैं। तो एडवर्ब का काम क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वर्ब की और एडवर्ब की। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये आपका क्या हो जा रहा है, एडवर्ब हो जा रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में कि वर्ब की विशेषता कैसे बताता है, ठीक है। ठीक है, देखिए अब एडवर्ब वर्ब की विशेषता कैसे बताता है। एक एग्जाम्पल लिखूं कि आपका एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल लिखूं, द चाइल्ड रन्स, बच्चा दौड़ता है, ठीक है। द चाइल्ड रन्स, बच्चा दौड़ता है। तो चाइल्ड आपका क्या है, नाउन है। रन्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दूं, द चाइल्ड रन्स स्लोली, बच्चा धीरे धीरे दौड़ता है। तो जैसा आपको पता है कि रन्स क्या है, वर्ब है। अब रन्स स्लोवली, रन्स स्लोली, धीरे धीरे दौड़ता है। स्लोली किसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो रन्स क्या है, वर्ब है। और वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखूं, आई राइट, मैं लिखता हूं, ठीक है। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई राइट ब्यूटीफुली, आई राइट ब्यूटीफुली, मैं सुंदर लिखता हूँ, सुंदर तरीके से लिखता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है राइट क्या है, वर्ब है। राइट क्या, यहाँ पे वर्ब है। राइट ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से लिखता हूँ। तो ब्यूटीफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है, राइट को क्वालिफाई कर रहा है। राइट एक वर्ब है, इसलिए ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता बता रहा है वो क्या हो जा रहा है, एडवर्ब हो जा रहा है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है, स्वयं की विशेषता कैसे बताता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल जो लिखा था कि द चाइल्ड रन स्लोली, अगर उस एग्जाम्पल को ऐसे लिख दूं, द चाइल्ड रन्स वेरी स्लोली, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बच्चा बहुत धीरे दौड़ता है। आप यहाँ पे देखिए रन्स क्या है, वर्ब है, और स्लोली क्या है, एडवर्ब है, जैसा कि ऊपर आप देखें। अब वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, बहुत धीरे दौड़ता है। वेरी स्लोली, वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्लोली शब्द को, और स्लोली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, आई राइट वेरी ब्यूटीफुली, मैं बहुत सुंदर तरीके से लिखता हूँ। तो जैसा आपको पता है राइट क्या है, वर्ब है, और ब्यूटीफुली जैसा आप एग्जाम्पल ऊपर देखे हैं क्या है, एडवर्ब है। मैं बहुत सुंदर तरीके से लिखता हूँ, राइट वेरी ब्यूटीफुली। तो वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुली को। अब ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक एडवर्ब का काम क्या होता है, वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ब की विशेषता बताता है, यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और एक एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, या अपने आप की भी विशेषता बताता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, कि एडवर्ब क्या होता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एडवर्ब के प्रकार को देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ द एडवर्ब।
एडवर्ब के प्रकार, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझ लेंगे और फिर से उसको आगे एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे कुल हम लोग प्रकार देख लेते हैं एडवर्ब के कुल कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब का जो पहला प्रकार होता है वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है बाबू? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा जो प्रकार होता है वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा जो प्रकार होता है आपका वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। चौथा जो प्रकार होता है आपका वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। पांचवा जो आपका प्रकार होता है वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। छठा जो आपका होता है वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है 7वां नंबर वो आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन। नेक्स्ट आपका 8वां जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और जो लास्ट है 9वां नंबर वो आपका है रिलेटिव एडवर्ब। इतने प्रकार के एडवर्ब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडवर्ब के कितने कुल प्रकार हो रहे हैं? कुल यहाँ पे मैं 9 प्रकार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एक है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। छठा आपका है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, सातवां आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन, आठवां आपका है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और नौवां आपका है रिलेटिव एडवर्ब। इतने प्रकार के एडवर्ब हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके और समझेंगे कि इनका कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं सेंटेंस में और परीक्षाओं में इनसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल एक और यूज़फुल वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।